हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एनआईओएस का जो टीएमए बनाते हैं हिंदी सब्जेक्ट का, जिसका कोड 301 है, इस टीएमए को कैसे बनाना है और कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इस सब्जेक्ट का कोड है 301। ये सीनियर सेकेंडरी के हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और इसका टीएमए बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम, विषय का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखना है। इसके साथ में जो इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको देखना है कि इसमें 40 से 60 शब्दों के अंदर आपको लिखना है। यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 में से केवल एक ही प्रश्न का जवाब लिखना है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का और खा 2 पोर्शन है। इसमें सबसे पहले का पोर्शन के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मीरा ने पद में चातक और मछली से स्वयं की तुलना की है। एक अन्य उदाहरण द्वारा आप इस बात को समझाइए, भक्ति भावना को प्रस्तुत कीजिए। तो इसका आंसर आपको पाठ संख्या 4 के अंदर मिलेगा। आप डाउनलोड की गई ई बुक के अंदर देख सकते हैं कि इसका आंसर आपको वहाँ से इजली दिख जाएगा। इसके साथ में दूसरा है पहले के का के अंदर भी आप प्रश्न संख्या 3 में दिए गए, यहाँ से प्रश्न संख्या 1 का में दिए गए और पाठ 3 से लिए गए क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ये है तुलसीदास ने मानवीय संबंधों का आदर्श प्रस्तुत किया है, इस विषय में आपको बताना है। बच्चों, इसमें तुलसीदास ने जो मानवीय संबंधों का आदर्श प्रस्तुत किया है वो भरत के भ्रातृ प्रेम से संबंधित है। तो आप पाठ संख्या 3 के अंदर भी इसे देख सकते हैं, वहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 40 से 60 शब्दों के अंदर, इसमें ये ध्यान रखना है कि 2 में से केवल एक ही करना है, चाहे आप टू का करते हैं चाहे टू का खा करते हैं, 2 में से एक प्रश्न का जवाब देना है। इसमें बिहारी के दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन के कुप्रभाव को किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है, स्पष्ट कीजिए। पाठ संख्या 11 के अंदर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा है 2 खा के अंदर है, वह तोड़ती पत्थर कविता के अंत में मैं तोड़ती पत्थर के प्रयोग का क्या आशय है। पाठ संख्या 13 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसका आंसर आप वहाँ से देख करके लिख सकते हैं। केवल ये शब्द सीमा का ध्यान देना है, 40 से 60 शब्दों में लिखना है। 40 से 60 शब्दों का अर्थ ये है कि आप इसको मैक्सिमम 6 से 10 लाइन में लिख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सेम उसी की तरह 40 से 60 शब्दों में लिखने के लिए 3 का और खा 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 में से एक लिखना है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि गिट्टियाँ, पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ वास्तव में साहित्यिक क्षेत्र के वृद्धों और युवकों की मानसिकता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। इस कथन को स्पष्ट करना है। पाठ संख्या 17 के अंदर आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है इसका, कूटज अपने मन पर सवारी करता है और मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र, तुम धन्य हो, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे। इसके साथ में फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, का और खा, जिसमें सबसे पहला है जिजीविसा की विजय पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है, उल्लेख कीजिए। तो ये पाठ संख्या 28 है। आप ई बुक के अंदर इसको देख लीजिएगा। इसमें लिखना है कि जिजीविसा की विजय जो पाठ है, इससे आप क्या सीखते हैं। तो इसको आपको अपने आप से समझ के लिखना होगा। और दूसरा है 2 कलाकार पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए स्पष्ट कीजिए कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी कला कौन सी है और क्यों। तो इस पाठ को भी आपको देखना है। पाठ संख्या 8 है। 8 के अंदर इसका आंसर आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इनके आंसर्स को लिखा जाएगा। आपको हम सॉल्व टीएमए आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देख करके भी आप इस फॉर्मेट में बना सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे आपको एक पीडीएफ प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, आप देखिए इसको। सबसे पहले इसका फ्रंट पेज बनाया गया है। इस फ्रंट पेज को इसी तरीके से आप सजा सकते हैं। सबसे पहले इसमें एनआईओएस लिखेंगे, टीएमए लिखेंगे और सब्जेक्ट कोड लिखेंगे। इसके साथ में फिर आगे इसमें अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, नेम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम,
आपका मीडियम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कोर्स नेम क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है, एड्रेस और स्टडी सेंटर कौन सा है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है हिंदी। हिंदी 301 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ सबसे पहले लिखा गया है कि मीरा ने अपने पद में चातक और मछली से स्वयं की तुलना की है। एक अन्य उदाहरण द्वारा आप भक्ति भावना को प्रकट कीजिए और प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। आप इस टीएमए के थ्रू भी आइडिया लेके अपने हिसाब से टीएमए बना सकते हैं। इसके साथ में फिर आगे देखते चलेंगे। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का खा पोर्शन यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि वह तोड़ती पत्थर कविता के अंत में मैं तोड़ती पत्थर के प्रयोग का क्या आशय है। तो इसका आंसर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने धूप में पत्थर तोड़ती महिला का चित्रण किया है। जहाँ वह पत्थर तोड़ रही है वहाँ कोई छायादार पेड़ भी नहीं है और निराला जी ने उस पत्थर तोड़ने वाली का रंग सांवला व शरीर गठीला कहा है। गर्मी में काम करने से उस महिला को बार बार पसीना आ रहा है, परंतु फिर भी वह महिला अपने काम में मग्न है। तो आप यहाँ से इस बात को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में का पोर्शन सॉल्व किया गया है। का पोर्शन के अंदर भी आप यहाँ से देखिए कि पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ वास्तव में साहित्यिक क्षेत्र के वृद्धों और युवकों की मानसिकता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 3 का के आंसर में सबसे पहले लिखा गया है कि जब कही गई बात का अर्थ कुछ और हो तथा जो किसी विसंगति पर चोट करता हो व्यंग कहलाता है। तो आप यहाँ से देख करके इसको लिख सकते हैं। तो व्यंग का मतलब ये है कि बात को सीधे तरीके से कहा जाए और वह तगड़ी चोट करे, वही व्यंग है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 2 कलाकार पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए स्पष्ट कीजिए कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी कला कौन सी है और क्यों। तो ये मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी है 2 कलाकार। इसमें चित्रा और अरुणा दोनों सहेलियों के बारे में बताया गया है। आप यहाँ से इसका आंसर देख करके पाठ को पढ़ करके अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखना है। टिप्पणी की किन्हीं 4 विशेषताओं को भी बताना है साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 5A के अंदर आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं। इस 5 बातों के थ्रू आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। नीचे दी गई परियोजना में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। जैसे आज का युग कंप्यूटर और तकनीक का युग है। कंप्यूटर और तकनीक ने किस प्रकार हिंदी भाषा को प्रभावित किया है, एक चार्ट बनाकर उसे प्रस्तुत करना है। तो आप यहाँ से भी कंप्यूटर के प्रयोग को हिंदी भाषा में किस तरह से रेखांकित किया गया है, आप यहाँ भी इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और अपने हिसाब से उचित आंसर लिख सकते हैं कि कंप्यूटर ने किस प्रकार से हिंदी भाषा को प्रभावित किया है और हिंदी भाषा में क्या क्या सहयोग है कंप्यूटर का, किस तरीके से कंप्यूटर के सहयोग से हम हिंदी भाषा को किस तरह से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें दिखाया गया जो सॉल्व टीएमए है आपके लिए एक प्रारूप है। इसमें जहाँ कहीं भी कमियां हैं आप उसे ठीक करेंगे और उचित वर्तनी शब्दों का प्रयोग करके लिखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि ये आपके लिए एक नमूना है। इसके थ्रू आपको अपने आप से टीएमए बनाना है। हूबहू नकल नहीं करना चाहिए, नहीं तो टीएमए एक समान हो जाने पे अंक भी कट सकते हैं। इसलिए आपको इसे फॉर्मेट समझते हुए इसी के हिसाब से आंसर लिखने हैं। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर हमारे द्वारा बताई गई बात आपको अच्छी लगती है, आपका इससे फ़ायदा होता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही काम की खबरें एनआईएस से रिलेटेड हो या आपकी स्टडी से रिलेटेड हो आपको बराबर मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।